नमस्कार, मैं अतुल अरुण दाते। आप सोच रहे होंगे कि हर शनिवार रविवार इस सुरीले प्रोग्राम में, जिसका नाम है सारे सुरों का ये है मिलन, ये शुरुआत करने कौन आ गया? क्योंकि आपको एक सुरीली आवाज़, एक सुनहरे चेहरे की आदत पड़ गई है। लेकिन क्योंकि आज लता जी का जन्मदिन है, माँ सरस्वती का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा कि दो लफ्ज़ों से मैं भी कुछ अर्पण कर लूँ। तो इसलिए मैं आपके सामने हूँ। और आज क्योंकि लता जी का जन्मदिन है, हम ऐसे संगीतकार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में लता जी ये कहती थी कि जब इनका रिकॉर्डिंग हो तो मैं बहुत सोचती थी और बहुत कस के रियाज करती थी कि पता नहीं क्या गाना पड़े और कैसा गाना पड़े, क्योंकि ये जो संगीतकार हैं वो ऐसे ही कुछ गाने बनाते थे। और लता जी ने ये कहा है, मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियाँ थक गए पंथ निहार, आ जा रे सलीलदा जैसे संगीतकार बहुत कम जिंदगी में ऐसे आते हैं। वो शायद अकेले ऐसे संगीतकार थे जो खुद अरेंजर भी थे। और अरेंजर का महत्व जो संगीत के लोग होते हैं उनको पता होता है कि क्या महत्व है। जैसे मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आपका बच्चा हो या कोई भी चेहरा हो, और उस चेहरे की सजावट अगर आपको ही पता नहीं कि आप कैसे करने वाले, तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक गाना जब बनता है तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है, उसके इंटरल्यूड्स, उसके आजू बाजू के साज कैसे बजेंगे, ये कौन गाएगा, कैसे गाएगा, ये संगीतकार तय करता है। लेकिन एक अरेंजर उसको सही माने में एक रूप देता है, जो एक अरेंजर का काम होता है। अब इसके बाद ऐसा गाना आ रहा है जो गाना अगर लता जी के टॉप 10 गाने निकाले जाए जिंदगी भर के, तो उसमें से एक माना जाएगा। ये गाना बंगाली में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसके बाद हिंदी में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इस गाने ने हमें एक चीज़ ज़रूर दी है, और वो है आनंद। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। आपने अभी हमेशा की तरह एक बहुत मधुरा गाना सुना, बेहतरीन, क्या बात है। लेकिन इस बार आपने एक बात नोटिस की, पल्लवी जी के साथ कोई सुरीला हारमोनियम बजा रहा है। और मैं बहुत आदरपूर्वक कहता हूँ कि
ये पल्लवी जी की माता जी है, हमारी माता जी हैं, जो इनके साथ हारमोनियम बजा रही है। क्योंकि पल्लवी जी के माता पिता दोनों सिंगर रहे हैं, आज पिताजी नहीं है, लेकिन पल्लवी जी हमेशा कहते हैं कि जो मेरे गाने में अच्छा है सब उनका है, तो हम मानते हैं कि वो हैं। और इनकी माता जी का सुरीला हारमोनियम आज हम सारे गानों में इनके साथ सुनेंगे। चांद, सूरज, वायु, अग्नि, जल और लता जी अगर नहीं होते तो हम क्या जीते और कैसे जीते। शायद ये सब नहीं होता तो हमारा मन वही कहता कि जा रे उड़ जा रे पंछी, गाना सुनते हैं। जा रे उड़ जा रे पंछी, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में। न डाली रही ना कली, अजब गम की आंधी चली, उड़ी दुख की धूल राहों में। जा रे ये गली है बिरहन की, बहारों के देश जा रे, यहाँ क्या है मेरे प्यारे, के उजड़ गई बगिया मेरे मन की। जा रे। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि लता जी हमेशा कहती थी कि पता नहीं सलीलदा के रिकॉर्डिंग में क्या गाना और कैसा गाना पड़े। अगला गाना जो अब आपके सामने आ रहा है वो ऐसा ही गाना है जो किसी भी संगीतकार या गाने वाले के लिए नहीं, लेकिन सुनने वाले के लिए भी ये एक सुनने का भी एक चैलेंज है कि आप मुखला सुन रहे हैं, आप अंतरे में आ रहे हैं और पता नहीं अंतरा कब शुरू हुआ। इसको कहते हैं म्यूजिक डायरेक्शन। और ये गाना जो लता जी ने हमें, मैं ये मानता हूँ कि हालांकि ऊपर वाले ने और हमारे माताजी पिताजी ने हमें परवरिश दी है, आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमारी मन की अन्नदाता कौन है तो वो लता मंगेशकर है। सुनिए गाना। रातों के साए घने जब बोझ दिल पर बने, ना तो चले बातें ना हो कोई साथी, ना तो चले बातें ना हो कोई साथी, फिर भी न डर अगर मुझे जब बोझ दिल पर बने, ना तो चले बातें ना हो कोई साथी, ना तो चले बातें ना हो कोई साथी, फिर भी न डर अगर मुझे जब भी मुझे कभी कोई जो गम घेरे, लगता है होंगे नहीं सपने ये पूरे मेरे। जब भी मुझे कभी कोई जो गम घेरे, लगता है होंगे नहीं सपने ये पूरे मेरे। कहता है दिल तुझको, माना है वो मुझको, फिर भी न डर अगर
ऐसे गाने ऐसा लगता है कि लता जी का ये जन्मदिन हम पूरे 24 घंटे, कम से कम 24 घंटे मनाएं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लता जी ये ईश्वर का रूप है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि लता जी, आशा जी जैसे कलाकार एक जन्म के रियाज से तैयार नहीं होते, कम से कम 2 जन्म उन्होंने ऊपर रियाज किया है, उसके बाद भगवान ने उनको यहाँ हमारे लिए भेजा है। अब अगला गाना जो है, हमें सलीला के बारे में जब हम बात करते हैं तो सोचते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे ढंग के गाने बनाए, कमाल। और ये जो जॉनर है ये उनका खुद का बहुत पसंदीदा जॉनर, फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक में जो गाने अब तक फिल्म में बने, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग आप कह सकते हैं वो ये है, क्योंकि ये लता जी का गाना है। जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। सखी मैं का से कहूँ रे, सखी का से कहूँ, जाने कैसी आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। वो छुप छुप के बंसरी बजाए, वो छुप छुप के बंसरी बजाए रे, वो छुप छुप के बंसरी बजाए, सुनाए मोहे मस्ती में डूबा हुआ राग रे। मोहे तारों की छाँव में बुलाए, मोहे तारों की छाँव में बुलाए रे, मोहे तारों की छाँव में बुलाए, चुराए मेरी नींदिया में रह जाऊं जाग रे। लगे दिन छोटा रात बड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे, जुल्मी संग आँख लड़ी, जुल्मी संग आँख लड़ी रे। बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स ये कहा करते थे, इवन आमिर खान साहब ने कहा है कि हम खुशनसीब हैं कि लता, आशा जैसे कलाकारों ने क्लासिकल नहीं सीखा। और क्लासिकल नहीं सीखा मतलब क्लासिकल म्यूजिक में नहीं आए पूरी तरह, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो इसमें आते तो हमारा तो धंधा वहां भी बंद हो जाता। उनका कहने का मतलब ये था कि जो वो गाती वो कमाल का गाती, अगर वो क्लासिकल सिंगर बनती तो भी वो कमाल कर देती वहां पे। तो विथ ऑल रिगार्ड्स टू ऑल क्लासिकल सिंगर्स, मैं चाहता हूँ कि सलीला का हम एक और रूप देखें, थोड़ा सेमी क्लासिकल रूप देखें, जिसमें उन्होंने लता जी के क्लासिकल की तैयारी का पूरेपूर उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हम इसका आनंद लेंगे पल्लवी के साथ। झनन झनन बाजे, बिछुआ बाजे, ननदी जागे, कैसे जाऊं मितवा मोरे। झनन झनन बाजे, बिछुआ बाजे, ननदी जागे, कैसे जाऊं मितवा मोरे। झनन झनन आई द्वार पे जब से रैन कजरारी, देखो प्यार मैं सपने बिरहा के मारे। आई द्वार पे जब से रैन कजरारी, देखो प्यार के सपने में बिरहा के मारे। मोहे कोई न देखेगा, छाई रहेगी अंधियारी। झनन झनन बाजे, बिछुआ बाजे, ननदी जागे, कैसे जाऊं मितवा मोरे। झनन झनन। हम अभी करीब करीब सितंबर एंड, लता जी का बर्थडे आज मतलब 28 सितंबर। ऐसा कहते हैं कि अगस्त 15 के बाद
हिंदुस्तान में या कम से कम महाराष्ट्र में बारिश बहुत कम होने लगती है। लेकिन क्योंकि आज लता जी का जन्मदिन है तो सुरों के बारिश तो होगी और जम के होगी। और कैसे होगी आप सुनिए। नाजियो ना, ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा जियरा, सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। मैंने कहा था ना कि 15 अगस्त के बाद बारिश कम हो जाए, लेकिन सुरों की बारिश, लता जी का नाम आए, सलील दा का नाम आए और इतनी बेहतरीन गायिका हमारी जो पल्लवी है उनका जब गाना है तो बारिश थमने से नाम नहीं लेती, बिल्कुल नहीं। हम अब अगले गाने की तरफ मुड़ रहे हैं जो एक बहुत अलग किस्म का गाना है। हालांकि थोड़ा सा सैड सॉन्ग माना जाता है इसको, लेकिन सलील दा ने इतने जॉनर्स हैंडल किए हैं, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, चाहे वो फोक हो, चाहे वो प्रेम गीत हो, युगल गीत हो, कमाल कर दिया उन्होंने। और ऐसे ही बेहतरीन गानों में से एक और गाना है जो मैं चाहता हूँ कि आप सुने। पल्लवी जी प्लीज। आज कोई नहीं अपना, किस गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर यूं ही घुट घुट कर दिल करता है मर जाए। आज कोई नहीं अपना, किस गम
कि हमारे जो बहुत पसंदीदा इंसान होते हैं कभी कभी हमें जल्दी छोड़ जाते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, ये मेरे पिताजी मशहूर गायक अरुण दाती जी की फोटो है। वो करीब 3 साल पहले हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बावजूद ये हालत होती है कि न जाने क्यों किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल। न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय रे सपनों के महल। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों। हम प्रोग्राम के अंत के तरफ आ रहे हैं और मैं क्या कहूँ, लता जी का जन्मदिन, हम क्या दें लता जी को। लता जी ने हमें संगीत भरा जीवन दिया है, उनका अपना जीवन उन्होंने दुनिया के लिए अर्पण किया है और हमने उसका पूरा इस्तेमाल हमारी जिंदगी बचाने चलाने के लिए किया। तो हम सिर्फ लता जी को यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि लता जी 8 साल में हम आपकी सेंचुरी मना रहे हैं, आपको हमारे साथ रहना है और हम सेंचुरी मनाएंगे और जम के मनाएंगे। अब एक ऐसा गाना आएगा जो कि हमें प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ दे जाएगा, क्योंकि लता जी ने हमें ज़िंदगी भर के लिए यही चीज़ें दी हैं। हम उनके ऋणी हैं, हम उनके आभारी हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि लता जी को भारतवर्ष में जन्म दिया उन्होंने कहा कि आप भारतवर्ष जाइए, क्योंकि अगर एक किसी चीज़ के लिए मुझे या हमें सबको गर्व है तो वह सबसे बड़ी चीज़ है कि हम भारतवासी हैं और हम लता जी के वासी हैं, क्योंकि लता जी ने यहाँ जन्म लिया है। नमस्कार। यूं ही महके प्रीत पिया के मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। यूं ही महके प्रीत पिया के मेरे अनुरागी मन में, अधिकार जब से सा